बरेली वाले कांड के बाद योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था डेंटिंग पेंटिंग वाला। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से ही आवाज उठने लगी थी कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान एक समुदाय विशेष को लेकर जो दिया गया वो पसंद नहीं। जम्मू कश्मीर से आवाज उठी थी और वहां से कह दिया गया था अगर ऐसा ही है तो इस्तीफा देना ज्यादा मुनासिब समझेंगे बीजेपी से, कि अगर इसी तरह का बयान योगी आदित्यनाथ देते रहे। लेकिन उस नेता के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय अब हो क्या रहा है, जब इकरा हसन ने बयान दे दिया, चूंकि वो समाजवादी पार्टी की सांसद है, चूंकि वो मुसलमान है, इसलिए हिंदूवादी संगठन के नेताओं का दिल धक्के से दुख गया है। अब तमाशा करने पर उतर आए, चेतावनी चुनौती दे रहे, धमकियां देने पर उतर आए। तमाम चीजें आज होती हुई नजर आ रही है। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आज बहुत सारी चीजें हैं। आखिरकार इकरा हसन ने ऐसा क्या कहा, फिर उसके बाद क्या कुछ उधर की तरफ से किया जा रहा है। इकरा हसन कि उस बयान के बाद कौन सी ऐसी बात है जो हिंदूवादी दल के नेताओं को बुरी लगी, और पुलिस की मौजूदगी में भी कैसे हिंदूवादी संगठन का लोग वीडियो बनाते रहे, वो तमाम चीजें दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, मेरा एक बात मानना है स्पष्ट, अगर आप वाकई सनातन प्रेमी अपने आप को कहते हैं तो इसका मतलब आपको सनातन प्रेमी होने के नाते सनातन विरोधी कोई भी बात, चाहे वो आपका अपना करीबी ही क्यों ना बोल रहा हो, आपको बुरी लगेगी, है ना। या फिर आप दोगले आदमी हैं, या तो आप सनातन प्रेमी हैं तो सबके लिए एक नजर कि सनातन के विरोध में बोलो, अपना धर्म अपनाओ, ठीक है, लेकिन सनातन के विरोध में मत बोलो, हमारे धर्म के बारे में टिप्पणी मत करो। हाँ, तुम बोल सकते हो, तुम नहीं बोल सकते, इसका मतलब तुम सनातन प्रेमी नहीं हो, तुम दोगले हो। मैं ऐसे बता रहा हूं, कोई भी धर्म का, इस्लाम का बारे में बात करोगे तो तुम बोल सकते हो, तुम नहीं बोल सकते हो, तुम भी फिर दोगले किस्म के हो। ऐसे ही जब योगी आदित्यनाथ के उस बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेता ने इस्तीफा देने की धमकी दी थी, तो इन हिंदूवादी संगठन के नेताओं का दिल नहीं दुखा, इन हिंदूवादी संगठन के नेताओं को कोई दिक्कत नहीं पैदा हुई, इन हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो बीजेपी का नेता था। यहां इनके लिए मुफीद चीज थी, मुफीद ये कि वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और तो और महिला सांसद हैं। खास बात यह है कि एक लफंडर जिसने इकरा हसन के लिए गंदगी उगली थी, याद करिए, वो करनी सेना का अपने आप को बताता था, बदतमीज आदमी, उसने कितनी गंदी और घिनौनी बात की थी। उस बात को लेकर पहले से ये सारे के सारे इकरा हसन से चिढ़े हुए हैं कि आखिरकार इकरा हसन वाले मसले पर वो आदमी कैसे फंसा। यही वजह हो सकती है, वरना क्या, जब बीजेपी का नेता सेम वही बात कहे तब आपको दिक्कत नहीं होती, लेकिन इकरा हसन कहे तो क्या। पहले देखिए, ये व्यक्ति है, ये शांति दूत कहलाया जाता है, अपने आप को शांति दूत। अब जरा इसकी भाषा शैली जरा सुनते जाइए, बात करने का तरीका, क्योंकि मैं इसकी बात करने का तरीका ये सब क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। जब महिला के लिए, एक सांसद के लिए ऐसे ही बात की जाएगी तो ये कहीं का लॉर्ड गवर्नर नहीं है, इसके लिए भी ऐसे ही बोला जाएगा। जरा सुनिए, पुलिस की मौजूदगी में वीडियो बनाता है। मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि कल सुबह 7 बजे से मेरे आवास पर काफी पुलिस फोर्स पर है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने आई लव मोहम्मद को कह करके हिंसा भड़काई और पूरी जहां भी चाह सकते थे आई लव मोहम्मद को कह के वो जो भी अराजकता इस उत्तर प्रदेश में फैला सकते थे वो उन लोगों ने किया। उसी में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया, जो भी अराजकता फैलाएगा उनकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। इसी में ही इकरा हसन जो कैराना की सांसद है, उसने ये कहा योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करते हुए कि डेंटिंग पेंटिंग कैसे करोगे, हम तुम्हें बताएंगे। उसने ये कहा कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हम उत्तर प्रदेश में पैदा कर देंगे, इस तरीके की। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ तो जी हो गए, इकरा हसन से इस तरीके की बात, इसीलिए मैंने कहा ये शांति दूत के लिए ऐसे ही। तो भाई मेरे पिंकी, एक बात बताओ जरा, वो पश्चिम बंगाल वाला अपना नेता याद है, अर्जुन, उसने तो बकायदा जेनजी के नाम पर नेपाल जैसे हालात बनाने के लिए कहा था पश्चिम बंगाल में। उसके लिए दिक्कत नहीं हुई तुम्हें, उसके लिए छाती नहीं पीट रहे होंगे। यही तो मैंने कहा था कि तुम कह सकते हो, तुम नहीं कह सकते, ये दोगलापन कहलाता है। मतलब डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर बीजेपी का एक नेता जम्मू कश्मीर का वो धमकी देने पर आए, दिक्कत नहीं। फिर आता हूं कि दूसरे बयान पर कि नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति, अगर ऐसा बयान दिया तो सबसे पहले अर्जुन सिंह के खिलाफ बोलते। वो अर्जुन नाम का जो व्यक्ति पश्चिम बंगाल में नेता है, उसने भी तो बयान दिया, लेकिन नहीं। इनको दिक्कत किससे है कि देश में नेपाल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। बीजेपी का नेता तो कह सकता है, तुम नहीं कह सकते, तुम राष्ट्र विरोधी हो।
क्योंकि इन पर रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों पर रोजगार की कमी है बिल्कुल। और पुलिस की मौजूदगी में ये इस तरह का वीडियो भी आसानी से बना सकता है, ये खुल्लम खुल्ली छूट मिली हुई है इसे। जरा देखिए क्या कहा था इकरा हसन ने, वो बयान भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, देखिए एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें सांसद इकरा हसन के बयान पर गरमाया मामला। योगी आदित्यनाथ के हालिया डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर सांसद इकरा हसन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, करके दिखाओ। जैसे दूसरे देशों में जनता ने सरकारों को उखाड़ फेंका है, वैसे ही भारत के लोग भी तैयार बैठे हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। मेरा चैनल किसी भी तरीके के ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करता, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, वही दोगलेपन वाला, कि आखिरकार जब भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है तो ये हिंदुवादी संगठन के लोगों को की भावनाएं आहत क्यों नहीं होती, ये परेशान क्यों नहीं होते, देश विरोधी तमगा क्यों नहीं लगाते बीजेपी के नेताओं पर, क्यों नहीं लगाते? दो अलग अलग बातें हैं। डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान का विरोध खुद बीजेपी के एक नेता जम्मू कश्मीर वाले ने कर दिया, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ के चेले हैं तो, जैसा ये कह रहे हैं, बहुत मानते हैं हमारे योगी जी चलिए, तो पहले उनके इकरा हसन बाद में, पहले वो। दूसरा ये कि अगर इतना ही चिंता हो रही है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसा जिक्र, वहां तो वो हथियार उठाने का जिक्र कर रहा था, तब इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। सवाल सिर्फ इतना ही भर है कि दो नाव पर सवार होकर चलते हो और फिर भी तुम समझते हो, तुम्हें लगता है कि तुम एक्सपोज नहीं हो रहे, तुम्हें आज के दौर में यकीन मानकर चलिए, कोई भी इस कदर सनातन हिंदू और मतलब शांति दूत के तौर पर भी प्रस्तुत करना चाहे तो बता दीजिए। कोई तुम्हें ये जानता है कि जब ये मुंह खोलेंगे तो हमेशा ही ऐसा कुछ करेंगे जिससे विवाद ही खड़ा होगा। ये हिंदू धर्म के नाम पर, ये सनातनियों के नाम पर, फिर कुछ ना मिले तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर, इन पर तमाशे करना बंद करो, ठीक है ना? और कुल मिलाकर सुनिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार को तुम जैसे लोगों की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। किसी भी सरकार हो, किसी भी उसको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होनी चाहिए जो दो तरह की चीजें लेकर चलते हो। सब जानते हैं ऐसे जो है ये सारे के सारे सिर्फ माहौल बनाने का काम करते हैं। इस आदमी को कभी देश निर्माण में कोई कार्य करते हुए देखा हो, कोई ऐसा भजन सुनते हुए देखा हो, कोई ऐसा चीज स्थिति में देखा हो जब देखकर इससे कहो कि हाँ भाई वाकई इसमें नजर आता है ये विकास प्रेमी है, देश निर्माण का प्रेमी है। हमेशा जब ऐसे लोग मुंह खोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सबको पता है। नमस्कार।